इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि नोटा से भी कम रहेगा जेजेपी का वोट बैंक। जो हालत जेजेपी की राजस्थान में हुई वही हरियाणा में भी होगी। झूठ और लूट की दुकान ज्यादा दिन नहीं चलती, पाप का घड़ा जल्दी फूटता है। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूटने पर इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा, गठबंधन की सरकार प्रदेश के लोगों को लूटने का गिरोह था। केंद्र सरकार ने बीजेपी की सरकार बचाने के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया है। चेहरा बदलने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के समझौता तोड़ने वाले बयान पर उन्होंने साधा निशाना। मनोहर लाल की सरकार बचाने के लिए भूपेंद्र हुड्डा लाए थे नो मोशन कॉन्फिडेंस। उन्होंने कहा, बीजेपी की सरकार अगर हरियाणा प्रदेश में आएगी तो इसकी वजह कांग्रेस होगी। बीजेपी और कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को खत्म करना चाहते हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के हरियाणा लोकसभा में गठबंधन पर बोले अभय चौटाला। उन्होंने कहा, 10 की 10 लोकसभा सीट अकेले लड़ने का दावा करने वाले हुड्डा ने सरेंडर किया। SYL के नाम पर राजनीति करते हैं। हरियाणा के हितों से उन्हें कोई मतलब नहीं है। ये जो सरकार बनी थी बीजेपी और जेजेपी की, ये लोगों के हितों में काम करने के लिए नहीं बनी थी। ये तो केवल प्रदेश को कैसे बर्बाद किया जाए, कैसे इस प्रदेश को लूटा जाए, उसके लिए एक गिरोह बनाया गया था। ये ठगबंधन की सरकार थी। लुटेरों का एक गिरोह इसमें शामिल हुआ था और इन्होंने 24 से ज़्यादा घोटाले इस 4.5 वर्ष में किए। इस 4.5 साल में इन्होंने बेरोजगारी बढ़ाई, महंगाई बढ़ाई, भ्रष्टाचार बढ़ाया, कानून व्यवस्था खत्म कर दी। हरियाणा प्रदेश में नशा जो है पंजाब से भी ज़्यादा हो गया इस राज्य में। बढ़ने का कारण केवल एक था कि सत्ता में बैठे लोगों ने नशे के कारोबारी करने वाले लोगों को पनाह दी। अपराध बहुत बढ़े। आखिर केंद्र की सरकार को ये बात समझ में आई, मेरे ख्याल उनके पास ये रिपोर्ट गई कि अगर ये इसी तरह से सरकार चलती रही तो फिर भारतीय जनता पार्टी, जहाँ जेजेपी तो खत्म ही हो जाएगी, भाई भारतीय जनता पार्टी का भी नामो निशान मिटेगा इस प्रदेश से। आज प्रदेश में लोगों ने एक फैसला कर रखा है कि हम लोकसभा और विधानसभा दोनों में इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। इसलिए इन्होंने ये फैसला लेकर के चेहरे बदलने का काम किया। चेहरा बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो 4.5 साल लोगों ने भुगते हैं उसको लोग भूल नहीं पाएंगे। हर हालत में इन लोगों को सत्ता से बाहर कर देंगे। पिछले दिनों दीपेंद्र हुड्डा ने भी कहा था कि ये गठबंधन तोड़ने का एक ड्रामा करेंगे। आपको कैसे? दीपेंद्र हुड्डा से ये तो पूछो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को कौन सी ऑक्सीजन देना चाहते थे जो उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लेकर के आए थे। उसकी क्या जरूरत पड़ी थी? केवल मनोहर लाल खट्टर की सरकार जाए ना, उसके लिए एक नो कॉन्फिडेंस मूव किया गया था। दीपेंद्र सिंह हुड्डा से ये पूछो कि आपके फादर पिछले 10 साल से जो निर्णय ले रहे हैं, क्या वो भाजपा के पक्ष की बात नहीं कर रहे? कितने ऐसे उदाहरण हैं कि इन्होंने भाजपा की मदद करी है। आप सुभाष चंद्रा के राज्यसभा के चुनाव से लेकर के अब तक के जितने इनके फैसले सबको नज़दीक से जाकर के देखोगे तो आपको एहसास होगा कि बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने एक बयान और भी दिया है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी तो वोट काटने के लिए चुनाव में आएगी। उससे ये पूछने वाला हो, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने लंबे समय तक इस प्रदेश में सत्ता में रहे। हमने अनेक दफा कांग्रेस को पछाड़ने का काम किया और आज की तारीख में भाजपा की अगर सरकार आई तो कांग्रेस की वजह से आई।
हमारा वोट बैंक कम नहीं हुआ था, भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया था, इसका कांग्रेस का। दीपेंद्र सिंह से ये पूछो कि तेरा बाप मुख्यमंत्री था, अगली गवर्नमेंट भाजपा की कैसे बनी, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? पूर्ण रूप से भाजपा भी और कांग्रेस भी दोनों की एक सोच है कि अक्षत्रिय पार्टियां जो है वो मजबूत ना हो प्रदेश में, वो उनको कमजोर रखना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तो सोच ही एक है कि हमें फिर इस प्रदेश को लूटने के लिए एक बार लोग किसी तरह से सत्ता में ले आए। लोगों ने 10 साल इनका राज देखा है, 10 साल में जो इन्होंने किया है उसको भी लोग नहीं भूल पाए। अब तो लोग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ लगातार जुड़ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि विधानसभा का चुनाव आएगा, उसमें नतीजे बहुत चौंकाने वाले होंगे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में आएगी। ऐसे चुनाव घोषणा होगी, हम उसके साथ साथ अपने उम्मीदवार घोषित करेंगे। हमारी एक 5 मेंबर की कमेटी है जो हर लोकसभा क्षेत्र में जाकर के लोगों से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, वहाँ नाम लिए जा रहे हैं कौन कौन लोकसभा का चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग हैं। मेरी ख्याल उनका कल तक 10 की 10 लोकसभा में जाएंगे। उनकी जैसे रिपोर्ट आएगी उसके बाद उस पर मंथन करेंगे। कमेटी जो हमारी बनी हुई है जो, वो उसके ऊपर विचार करेगी किस किस को लड़ाया जाए। हम साथ के साथ अपने उम्मीदवार घोषित कर देंगे। कांग्रेस और आपका जो गठबंधन हुआ है उसको कैसे देखते हैं? हालांकि पंजाब में नहीं हुआ उनका। आप पार्टी जो है हरियाणा में, पहले तो हम कहते थे भी SYL का पानी ना तो बीजेपी लेना चाहती और ना कांग्रेस लेकर के आना चाहती। ये दोनों दल राजनीति करते हैं। आपने भी इस पर राजनीति करी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मान करके। अब दोनों दल मिल गए आपस में, आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी। तो इससे साफ हो गया कि हरियाणा के हितों की इनको कोई संबंध नहीं है। ये तो केवल अपना राजनीतिक दांव लगा करके सत्ता में पहुंचना चाहते हैं, लोगों का बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग समझदार हैं, नई पीढ़ी तो बहुत समझदार है, पढ़े लिखे बच्चे जो है वो तो हर बात को समझते और जानते हैं। अब इनके बहकावे में नहीं आएंगे, इनका मामला साफ हो गया। जो हुड्डा रोज बयान देता था हम 10 की 10 लड़ने में सक्षम है, तो उसने सरेंडर कैसे किया? इसी बात पे किया होगा कि अब उनको इस बात का एहसास हो गया कि अब तुम्हारी एक भी सीट नहीं आएगी। चुनाव के नतीजे आने दो पार्लियामेंट के, आप देखना ये एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे। जेजेपी का क्या भविष्य देखते हैं? जेजेपी का क्या भविष्य देखते हैं? जेजेपी का भविष्य तुम बताओ, तुम्हें ज्यादा जानकारी है, तुम सारा दिन लोगों में रहते हो। लोग क्या कहते हैं जेजेपी के बारे में? जेजेपी 17% वोट लेकर के नई पार्टी बनी थी, हमारा वोट लेकर के गए थे। और अजय सिंह जी का तो रोज ये बयान आता था हमने 10 महीने में 17% वोट लिया, 10 सीट ली, हम चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। इन्होंने चौधरी देवीलाल की नीतियों को गिरवी रख दिया। अब जब चुनाव आएगा तो आप देखना, जो 17% लेकर के गए थे वो 0.7% पे आएंगे। 1% वोट भी नहीं मिलेगा, नोटों से भी कम रह जाएंगे। जो हालत इनकी राजस्थान में हुई वो हालत इनकी हरियाणा में होगी। हरियाणा के लोगों के साथ इन्होंने बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। चौटाला साहब की पीठ में छुरा घोंपा इन्होंने, लोगों के साथ विश्वासघात किया, झूठ बोला। झूठ और लूट की जो है दुकान ज्यादा दिन नहीं चलती, पाप का घड़ा जल्दी फूटता है। जो सीए लागू कर दिया गया सरकार की तरफ से, कैसे देखते हैं आप उसको? ये फैसला मान के चलो कि
मुसलमान को और ज़्यादा डराने वाला है। ज़रूरत नहीं है, सबके लिए होना चाहिए, किसी भी वर्ग को अछूत नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है, अगर कोई हिंदू को आप मान्यता देते हो, आप सिख को देते हो, तो फिर आपको ईसाई को भी देनी चाहिए। फिर आपको कोई मुसलमान जो है, कोई दूसरे मुल्क से आकर के अगर आपके मुल्क में पनाह लेना चाहता है, कोई आपके यहाँ की नागरिकता लेना चाहता है, तो फिर उसको क्यों नहीं दी जाए? उसके साथ ये भेदभाव क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए।